नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़ी एक ऐसी खबर के बारे में चर्चा करने के लिए जिसे जानना जरूरी है, क्योंकि हाल ही के अंदर शुक्रवार के दिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा एक फैसला दिया गया जिसमें पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा, आईसीसी के द्वारा दिए गए फैसले की पालना में जब भारत पहुंचेंगे पुतिन, तो क्या उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी? क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत G20 होस्ट कर रहा है और उसमें पुतिन के आने की संभावना है। तो बड़ा प्रश्न है, क्या भारत आते ही गिरफ्तार हो जाएंगे पुतिन? आज इस घटनाक्रम को विस्तार से समझेंगे और विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। क्या इस बात के अंदर तर्क और वितर्क हो सकते हैं? क्या भारत आईसीसी कोर्ट की मान्यता के लिए पुतिन की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेगी? सारी बातें आज के सेशन में जानेंगे। अंतरराष्ट्रीय रूप से यह खबर कितना मायने रखती है, यह भी आज के सेशन में आपसे चर्चा किया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको चर्चा में बता दें, यह चर्चा आई क्यों है। क्योंकि हाल ही के अंदर ये जो खबर आप देख रहे हैं, इस खबर में आप देख सकते हैं हाल ही में अरेस्ट वारंट अगेंस्ट व्लादिमीर पुतिन ओवर यूक्रेन वॉर क्राइम एलिगेशंस। यूक्रेन के अंदर वॉर क्राइम्स के चलते अरेस्ट वारंट जारी किया गया है, क्योंकि सुर्खियां हर अखबार की यही है। पुतिन विजिट्स क्रीमिया आफ्टर वॉर क्राइम, पुतिन अरेस्ट वारंट, बाइडेन वेलकम आईसीसी वॉर क्राइम चार्जेस। बाइडेन ने इस बात का स्वागत किया है, जेलेंस्की ने इस बात का स्वागत किया है। बड़ा सवाल यह है कि क्या पुतिन जब भारत आएंगे तो इस कोर्ट के फैसले की पालना में, जो कि अंतरराष्ट्रीय कोर्ट है, उसके फैसले की पालना में भारत उन्हें गिरफ्तार करेगा? और अगर ऐसा होगा तो दुनिया का फिर क्या प्रारूप होगा? क्या दुनिया के देश अब उनके खिलाफ एक साथ फोर्सेस अनाउंस कर देंगे? उनकी गिरफ्तारी के लिए सभी सेनाएं एक साथ इंप्लीमेंट करने निकल पड़ेंगी? क्योंकि जब किसी को गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया जाता है तो फिर उसके इंप्लीमेंटेशन में पुलिस को एग्जीक्यूट करने जाना होता है। जब कोई कोर्ट कोई आदेश देती है तो पुलिस को एग्जीक्यूट करने के लिए उस कार्य को जाना पड़ता है। तो क्या पुतिन को गिरफ्तार करने फोर्सेस अब रूस जाएंगी? नंबर एक। और यदि पुतिन को रूस गिरफ्तार करने नहीं गई तो क्या पुतिन जब भारत आएंगे तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा? ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न इस घटना से जुड़े हुए हैं। चलिए आपको बताते हैं जिस कोर्ट ने फैसला दिया है वो कोर्ट कौन सी है। कोर्ट का नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। कहां पर स्थित है? नीदरलैंड के अंदर स्थित है। नीदरलैंड में कहां पर स्थित है? द हेग नामक स्थान पर स्थित है। यहां पर अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। एक कोर्ट का नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और एक कोर्ट का नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दैट इज आईसीजे। यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यह कोर्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जिसका उद्देश्य क्राइम्स पर फैसला देना है। क्राइम्स जिनमें वार क्राइम प्रमुखता से है, एट्रोसिटी प्रमुखता से है, किसी दूसरे देश पर एग्रेशन प्रमुखता से है, उन पर निर्णय लेती है यह कोर्ट। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने हाल ही में जब पुतिन को वार क्राइम के अंदर दोषी पाया है, तब जाकर उन्होंने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। यह कोर्ट कितनी ताकतवर है? और आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न बनेगा, हमारे यहां तो सुप्रीम कोर्ट की सर्वे सर्वा होती है, क्या दुनिया में कोई ऐसी कोर्ट भी है क्या जो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? क्या दुनिया में ऐसी कोर्ट्स भी होती हैं क्या जो देशों की अपनी कोर्ट से भी ऊपर होती हैं? तो आइए आपको इस क्रम में मैं आगे बताता हूं। तो आप यहां पर एक खबर को ध्यान से पढ़ें तो एक तथ्य यहां पर निकल के आएगा, और वो ये है, आईसीसी के जजेस ने इशू किया है अरेस्ट वारंट अगेंस्ट व्लादिमीर पुतिन। इसके साथ साथ मारिया एलेस्कियेवना लवोवा बेलोवा। ये जो नाम है लवोवा बेलोवा, आगे से नाम तो बहुत पुराना बड़ा सा है, आप फिलहाल के लिए इतना सा नाम याद कर लें, लवोवा बेलोवा करके कोई महिला है, उनके खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। दो लोगों के खिलाफ। किस किस के खिलाफ? एक तो हो गया व्लादिमीर पुतिन और दूसरा हो गया लवोवा बेलोवा। इन दोनों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। आप पूछेंगे क्यों किया गया है? वॉर क्राइम के कारण। वॉर क्राइम कहते किसे हैं? कौन सा वॉर क्राइम, किसके खिलाफ? तो आंसर है, इन्होंने यूक्रेन के बच्चों का अपहरण किया है और उन्हें डिपोर्ट किया है। डिपोर्ट का मतलब क्या हुआ? यूक्रेन से उठाकर अपने देश ले गए। कौन लोग? पुतिन और ये यवोवा बवोवा करके जो महिला है, इनके खिलाफ। ठीक है ना? तो नाम है लवोवा बलोवा। अब थोड़ा सा नाम इनका अटपटा सा है, बोलने में दिक्कत आ रही। लवोवा बलोवा, ठीक है। तो चाइल्ड राइट कमिश्नर हैं रूस की। कौन? लवोवा बलोवा और पुतिन। इन दोनों के खिलाफ क्या जारी किया गया है?
अरेस्ट वारंट। क्यों जारी किया गया है? क्योंकि वार क्राइम किया है। क्या वार क्राइम किया है? इन्होंने बच्चों को जबरन अपहरण किया है। कौन से बच्चों का अपहरण किया है? यूक्रेन के बच्चों का अपहरण किया है। कहां से किया है? यूक्रेन से किया है। कहां लेके चले गए? रूस लेकर चले गए। कितने बच्चों का? लगभग 16,000 बच्चे 24 फरवरी 2022 से लेकर अब तक यूक्रेन में जिस क्षेत्र पर रूस ने अपना कब्जा किया है वहां से लोगों को निकालकर वो रूस लेकर चला गया है। ये आईसीसी कोर्ट का वर्डिक्ट है जिसमें ये पाया गया है। अब ये आईसीसी कोर्ट है क्या? नीदरलैंड के हेग में स्थित एक स्थायी इंटरनेशनल कोर्ट है। 1998 के अंदर द रोम इंस्टीट्यूट करके एक कानून बना था जिसकी पालना में इसकी 2002 में नियुक्ति हुई थी। इसके बारे में डिटेल से और भी चर्चा करेंगे। तो वार क्राइम में क्या रखा जाता है? असल में दुनिया भर के अंदर वॉर को क्राइम डिक्लेयर करने के लिए अलग अलग कानून बने हैं, जैसे हेग कन्वेंशन है, जिनेवा कन्वेंशन है, रोम इंस्टीट्यूट है, जिनमें यह प्रावधान किया गया है कि युद्ध अक्सर सेनाओं के बीच लड़ा जाता है। जब सेनाएं युद्ध लड़ती हैं तो फिर आम आदमी के साथ में बर्बरता या यातना ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं। अर्थात जब एक फोर्स दूसरे फोर्स से युद्ध में हो तो वो उस दौरान उस देश की जनता के ऊपर किसी भी प्रकार की एट्रोसिटी ना करे, जैसे उन्हें यातना देना, आम नागरिकों को यातना देना, बंधक बनाना, नागरिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, यौन हिंसा करना, लूटपाट करना और सेना में बच्चों को भर्ती करना। ऐसी हरकतें यदि युद्ध के दौरान कोई भी देश करता है तो इस प्रक्रिया को वॉर क्राइम कहा जाता है। यानी वॉर केवल फोर्सेस लड़ेंगी, उसके अलावा किसी और के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी अत्याचार नहीं होगा। यह युद्ध के नियम हैं। युद्ध के नियमों को कौन निर्धारित करता है? तो बहुत सारे कन्वेंशंस, जैसे मैंने अभी नाम लिया, लेकिन अभी जिसकी चर्चा हो रही है उसका नाम है रोम इंस्टीट्यूट, रोम कानून। रोम कानून रोम इटली के अंदर 1998 में बना कानून, जिसकी पालना में आईसीसी की स्थापना की गई, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें कहा गया कि वॉर के अंदर कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें गैर कानूनी माना जाएगा। आप लोग ध्यान से देखें अगर तो आपको पता चलेगा रशिया यूक्रेन के युद्ध में भी फिलहाल जितने भी मिसाइलें गिरती आपने देखी हैं वो किसी व्यक्ति को टारगेट करके नहीं अपितु फोर्सेस को टारगेट करके डाली गई हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई आम नागरिक मारा जाता है तो अखबार की वो सुर्खी बनता है, इतने आम नागरिक मारे गए। आम नागरिकों का मारा जाना क्योंकि कन्वेंशन में क्राइम है, इसलिए हर देश उन्हें मारने से बचता है और हर देश उन्हीं की सुर्खियां बनाता है कि इतने नागरिक मारे गए। ठीक है, अच्छा, अब आईसीसी ने कहा कि पुतिन ने बच्चों का अपहरण होने से नहीं रोका। 24 फरवरी 2022 से लेकर अभी तक युद्ध बंदियों को जहां पर पुतिन ने कब्जा किया था वहां से ले जाकर रूस ले जाने का कार्य किया, जिसके चलते जिन बच्चों पर कष्ट किया कष्ट रोपित हुए या जो परेशान हुए उन पर अभी तक किसी प्रकार का कोई भी देश निर्णय नहीं ले पाया है। इसलिए आईसीसी निर्णय लेने पर बाध्य हुआ है। ठीक है, 16,000 बच्चों का आंकड़ा निकलकर आता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह आंकड़ा 6,000 है, कुछ रिपोर्ट्स में यह आंकड़ा 16,000 है। 6,000 का यहां पर मीडिया रिपोर्ट है, जहां आईसीसी बोल रही है वहां 16,000 से अधिक यूक्रेनी बच्चे हैं। कुल जमा बात इतनी है कि यूक्रेन से बच्चे ले जाकर के रूस ले जाए गए। अब सवाल बड़ा बनता है, क्या यह केवल एक झूठी बात है या इसमें कोई सार्थकता है? तो मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं। उस ऑडियो से यह तो सिद्ध होता है कि यूक्रेन से बच्चे ले जाए गए हैं। कहां? रूस। आइए मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं। You adopted a child from Mariupol. Yes, Vladimir, thanks. Is he little? No, 15-year-old. Now no, तुम्हें mother. इस महिला को जिसे आप बोलते हुए सुन रहे हैं इसका नाम ही है लवोवा बिलोवा।
लवोवा विलोवा ये जो महिला है ये पुतिन के साथ बातचीत कर रही है। यही वो महिला है जिसके ऊपर पुतिन के साथ साथ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। यह वीडियो क्यों वायरल हो रहा है? असल में यह वीडियो प्रेसिडेंट ऑफ रशिया के द्वारा भी 16 फरवरी 2023 को इस धारणा पर शेयर किया गया था कि जो बच्चे युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में रहे हैं, हमने उनका रखरखाव किया है, उनकी केयर की है, उन बच्चों को वहां से लाकर हमने रशिया में सेफ हाउसेज में रखा है। लेकिन इनका यही वीडियो आईसीसी के लिए अपने आप में एक प्रूफ रहा। प्रूफ क्या रहा कि देखिए, ये खुद स्वीकार कर रही हैं कि इन्होंने एक 15 साल के बच्चे को गोद लिया है जो कि यूक्रेनी है। पुतिन पूछ रहे हैं क्या वो छोटा है, तो वो महिला कह रही है नहीं, वो 15 साल का है। मैं अब ये फील करने की कोशिश कर रही हूं कि एक बच्चे के साथ मां का क्या व्यवहार होता है। ये महिला इस तरह से बोल रही है जो कि अपने आप में रूस के अंदर चाइल्ड राइट्स के लिए नियुक्त एक अधिकारी है, यानी एक तरह से समझिए कि ये वहां की चाइल्ड राइट मिनिस्टर टाइप की महिला है। इन दोनों के खिलाफ आईसीसी का आरोप है कि आपने जानबूझकर यूक्रेन से बच्चे लिए और उन्हें रशिया लेकर चले गए। जब वो बच्चे यूक्रेन के हैं तो आप अपने यहां उन्हें क्यों लेकर चले गए? दैट मीन्स आपने वॉर क्राइम किया है, आप बच्चों को लेकर अपने साथ चले गए हैं। यह वीडियो इस समय बहुत ज्यादा वायरल होने वाले वीडियो में है, जो कि अपने आप में एक प्रमाण बना है और वो आप लोग भी देख चुके हैं। बाय द वे, पूरी दुनिया पुतिन के इतना पीछे क्यों पड़ी है, यह सवाल सबके मन में उठता होगा। और अगर आपके मन में भी उठता है तो इसका समाधान ढूंढें। उससे पहले सवाल आपके दिमाग में अब तक भी आ चुका होगा, तो क्या G20 अटेंड करने आ रहे हैं पुतिन? बताऊंगा, लेकिन उससे पहले पुतिन के पीछे दुनिया क्यों पड़ी है यह जान लीजिए। कहानी है असल में तेल, ताकत और युद्ध की। जी हां साथियों, जब बात हो पुतिन की या बात हो शी जिनपिंग की, कहीं ना कहीं या तो सत्ता में सर्वोच्चता या फिर तेल पर अपना अधिकार या युद्ध में किसकी है ज्यादा ताकत, इन्हीं को आधार मानकर आज के युद्ध लड़े जाते हैं। और इन्हीं को ध्यान में रखकर मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं एक ऑडियो बुक जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। अवेलेबल है कुकू एफएम पर, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जिसमें बहुत ही शानदार शानदार चैप्टर्स जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑयल प्राइसेस के साथ क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ ऑयल प्राइसेस के साथ क्या हुआ, और ईरान इराक युद्ध ने अमेरिका रशिया को किस तरह से लड़ा दिया, ऐसे टाइटल्स को कवर करती हुई यह ऑडियो बुक अवेलेबल है कुकू एफएम पर, जहां पर ऑलरेडी बहुत सारी इंटरेस्टिंग ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं, बुक समरी अवेलेबल हैं, जिन्हें आप ना केवल सुन सकते हैं बल्कि बेस्ट फीचर्स को अप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे ड्राइव करते समय बुक्स का सुनना, नाइट मोड पर बुक्स का सुनना, या फिर उनके नोट्स बनाकर रख लेना। इन फीचर्स को यूज करने के लिए आपको पे करना होता है मात्र 99 रुपीज प्रति माह। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड अंकित 50 यूज करते हैं तो आपको 50 रुपए ऑफ मिलता है और आपको पहले महीने 49 रुपीज में यह पुस्तक नहीं, पूरी 10,000 ऑडियो बुक्स सुनने को मिलती हैं। कहां? कुकू एफएम पर। याद रखिएगा, यहां पर 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स और बुक समरीज अवेलेबल हैं। मंथली सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, आप इन्हें आज ही यूज कर सकते हैं। साथियों, रेफरल कोड अंकित 50 यूज करना मत भूलिएगा पहले महीने के लिए। बढ़ते हैं आगे। अब सवाल फिर से आपके दिमाग में आएगा कि सर, अब तक आप ये तो कह चुके हो कि जो पुतिन है वो आईसीसी की नजर में वॉर क्राइम कर चुके हैं, खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बच्चे मैं लेकर गया था। अगर ऐसा है तो क्या अब उस कोर्ट के आदेश के डर के चलते पुतिन दुनिया में कहीं जाएंगे? और इस आदेश का मतलब क्या है? सबसे बड़ा सवाल तो यह कि क्या वो G20 समिट अटेंड करने इंडिया आएंगे? और तो और सर, आएंगे तो ठीक है, मुझे यह बताइए वर्ल्ड ने इस बात पर प्रतिक्रिया कैसी दी है? वर्ल्ड की प्रतिक्रिया जाननी है तो सबसे पहले जेलेंस्की की प्रतिक्रिया जान लीजिए। जेलेंस्की ने कहा है यह तो बस शुरुआत है, यह एक हिस्टोरिक डिसीजन है, एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसकी पालना होगी तो निश्चित ही दुनिया के लिए एक अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज होगा। इसके बाद में यही सवाल बाइडेन से पूछा गया कि बाइडेन, आप क्या मानते हैं कि यह जो निर्णय हुआ यह कैसा है? सेम यही जवाब इनका था। यह क्लियरली प्रूव होता है कि पुतिन ने वॉर क्राइम्स किए हैं,
इसलिए यह फैसला बहुत ज्यादा मानने योग्य होगा। जर्मनी से पूछा गया, आप क्या मानते हैं? जर्मनी ने कहा कि यदि पुतिन ने हमारे यहां कदम रखा, हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। जब ये बातें मार्केट में आने लगती हैं तो साहब अपने आप में ये न्यूज का मार्केट गर्म हो जाता है। सवाल एक ही निकल कर आता है, क्या रशिया वाकई में इस खबर से परेशान होगा? क्या भारत में पुतिन आ पाएंगे? चलिए अब इस बात को विस्तार से जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपको थोड़े बेसिक कंसेप्ट्स बताते हैं। कंसेप्ट्स क्या हैं साथियों? दुनिया भर में न्यायालय दुनिया के देश खुद से बनाते हैं। अपने अपने देश की न्यायालय होती है, जैसे हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट है, दुनिया में किसी और देश के अंदर अपनी कोर्ट है। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो अपने तक सीमित नहीं हैं, दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिएगा कि आपका किसी अन्य देश के साथ ट्रेड डिस्प्यूट चल रहा है, आप उसका निर्णय WTO में करने चले गए। आपका किसी के साथ पानी का विवाद समुद्र में चल रहा है, तो यूनाइटेड नेशंस में UN क्लॉज के तहत डिस्कशन लेने चले गए। दुनिया भर में UN एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था बनी जहां दुनिया के देश आपस में मिलकर अपनी परेशानियों को रिजॉल्व करने एक अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जाकर बैठते हैं, और इस कोर्ट का नाम है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका भी मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है, लेकिन यह कोर्ट यूनाइटेड नेशंस के अनुसार चलती है। यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर कंट्री हैं वो स्वतः ही ICJ के मेंबर हो जाते हैं, यानी ICJ यूनाइटेड नेशंस की एक कोर्ट होती है। लेकिन जो आज चर्चा में है कोर्ट, उसका नाम है ICC, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, यानी केवल क्राइम्स पर काम करने वाली कोर्ट, जिसका प्रमुख उद्देश्य वार क्राइम्स और जीनोसाइड जैसे मुद्दों पर निर्णय लेना है। क्या ये दोनों कोर्ट एक जैसा काम करती हैं? आंसर है जी नहीं। क्यों? क्योंकि असल में जो ICC है उसके पर्पज केवल 4 हैं। एक है जीनोसाइड, जैसे यहूदियों का किया था किसने? हिटलर ने। ठीक उसी प्रकार से क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ नरसंहार। इसी प्रकार से वार क्राइम्स, जो कि अभी आरोप लगा है पुतिन के ऊपर, और क्राइम ऑफ एग्रेशन, यानी किसी के ऊपर जबरन कब्जा करने जैसी घटनाएं, इन्हें वॉर क्राइम्स जैसी घटनाओं का ही पर्पज, इन 4 पर्पजेस के लिए ही ICC का निर्माण किया गया था। लेकिन किसने किया? आंसर यह जानना बहुत जरूरी है। ICC का निर्माण यूनाइटेड नेशंस ने नहीं किया था, तो फिर किसने किया था? साथियों, रोम इंस्टीट्यूट पर हस्ताक्षर करने वाले देशों ने किया था। रोम इंस्टीट्यूट कब बना था? 1998 में बना था, इंप्लीमेंट 2002 में हुआ था। दुनिया के अब तक 123 देश इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, अर्थात दुनिया के 123 देश ऐसे हैं जो ये मानते हैं। क्या मानते हैं? कि यदि हमने अपने द्वारा स्वीकार कर लिया कि यह देश वॉर क्राइम कर रहा है, तो उन पर फैसला ICC ले सकेगी। यानी जिन्होंने ICC को मान लिया वो 123 देश अपने फैसले भी मानने के लिए इंटर गवर्नमेंटल तरीके से बाध्य हैं। ये उनकी कोर्ट है। तो अगेन सवाल बड़ा बनता है, क्या भारत ICC का मेंबर है? क्या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भारत मेंबर है? जवाब जान लीजिए मेरे प्यारे साथियों, भारत इसका सदस्य नहीं है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भारत मेंबर नहीं है। भारत मेंबर क्यों नहीं बना? क्या भारत को क्राइम्स के खिलाफ नहीं लड़ना है? लेकिन भारत ने जब यह रोम इंस्टीट्यूट बन रहा था तब अपना पॉइंट कहा था कि इसमें परमाणु युद्ध भी डालिए, परमाणु बम का प्रयोग भी डालिए। रोम इंस्टीट्यूट वालों ने डाला नहीं। भारत ने कहा जाइए, हम नहीं साइन करेंगे, क्योंकि आपने अपने मर्जी से अपने हितों में चीजें बना ली हैं, हम इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। इसका मतलब ICC और ICJ का अगर आपको अंतर समझ में आ रहा है, दुनिया के 124 देश जिसके अंदर फिलहाल शामिल हैं, मलेशिया एकदम अपडेटेड देश के रूप में यहां पर शामिल हुआ है। तो बड़ा सवाल बनता है, जब भारत इसका सिग्नेटरी है ही नहीं तो फिर चिंता किस बात की है? कहने का सीधा सा अर्थ यह है कि जब पुतिन भारत में आएंगे तो उन्हें भारत से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि भारत ने ICC पर हस्ताक्षर ही नहीं किए हैं। यानी इस इंटर गवर्नमेंटल बाध्यकारी ट्रीटी को भारत मानता ही नहीं है, तो पुतिन के लिए यह चिंता की बात नहीं है। लेकिन फिर आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा, इसका फिर औचित्य ही क्या रह गया इस फैसले का कि उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया जाए? क्या ये 123 देशों की फोर्सेस इकट्ठा होकर पुतिन के खिलाफ कार्रवाई करने उनके देश जा सकती हैं? जी नहीं। यहां पर कोई भी फोर्स दूसरे देश में या दूसरे देश की टेरिटरी में जो इन कानूनों को नहीं मानता, वहां पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकती हैं। लेकिन
इस कोर्ट के फैसले इन 123 देशों में बाध्यकारी हो जाएंगे यदि इन्होंने इनको स्वीकार कर रखा है। दैट मींस पुतिन अब इन 123 देशों की यात्रा नहीं कर पाएंगे जिन देशों ने इस आईसीसी पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। दैट मींस यदि पुतिन इन 123 देशों में कहीं भी जाएंगे तो उन्हें वहां गिरफ्तार किया जा सकता है। दैट मींस इंडिया में भले ही गिरफ्तार ना हो, लेकिन दुनिया के 123 देश अब पुतिन की यात्रा होते ही उनकी गिरफ्तारी तय करेंगे। तो ये देश कौन से हैं? तो लगभग मेरे प्यारे साथियों यहां पर 33 अफ्रीकन देश इसके साझेदार हैं, इस पर साइन किए हुए हैं। 19 एशिया पैसिफिक देश, 18 ईस्टर्न यूरोप के देश, 28 लैटिन अमेरिकन कैरेबियन देश, 25 वेस्टर्न यूरोप और अदर स्टेट शामिल हैं, जिनको आप मैप पर कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। यहां पर नॉट ए स्टेट पार्टी, नॉट ए सिग्नेटरी, जो रेड मार्क लगा है वो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और भारत के पड़ोसी नेपाल, भूटान, म्यांमार और ये जो हमारे आसियान कंट्रीज हैं इन पर लगा है। लेकिन यदि ग्रीन साइन की बात की जाए तो इसका अर्थ है स्टेट पार्टी। दैट मींस जिन्होंने यहां पर ग्रीन फोटो के अंदर अपने आप को कवर किया हुआ है मैप में, साथियों वो स्टेट पार्टी हैं। दैट मींस ये समझकर चलिएगा कि इन देशों की यदि यात्रा गलती से कर ली पुतिन ने, दैट मींस यदि वो पहुंच जाते हैं ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, तुरंत उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि वो पहुंच जाते हैं दक्षिण अफ्रीका या फिर पूरे लैटिन अमेरिका, चाहे ब्राजील हो, उरुग्वे हो, चाहे फिर वो डेनमार्क, ये जितनी भी जगह हैं, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, इनमें कहीं पर भी वो पहुंचते हैं उनकी गिरफ्तारी कनाडा, मैक्सिको पहुंचते ही तय हो जाएगी। ये अपने आप में दर्शाता है कि इन देशों ने अपने द्वारा इनकी गिरफ्तारी के रास्ते तय कर दिए। सवाल है क्या अमेरिका पहुंचते ही गिरफ्तार हो जाएंगे? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की बैठक में तो कभी पुतिन को जाना पड़ सकता है। तो जवाब जान लीजिएगा अमेरिका की बैरिटरी के बारे में कि ये सिग्नेटरी तो है लेकिन इसने अपने हस्ताक्षर वहां से वापस ले लिए। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय अमेरिका में है। ऐसे बहुत से देश संभव है जिन पर आईसीसी फैसले ले ले और वो अमेरिका की यात्रा पर जाएं, तो ऐसी स्थिति में संभव है कि यूएन की अवधारणा ही टूट जाए। इसलिए अमेरिका ने इस पर साइन तो किए थे लेकिन अपने साइन वापस ले लिए, अर्थात फिलहाल अमेरिका इसका हिस्सा नहीं है। यदि पुतिन अगर अमेरिका की यात्रा पर होंगे तो उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं कर पाएगा। तो आपको बहुत सारे डाउट अब तक क्लियर हो चुके होंगे। नंबर 1, क्या वो भारत आने पर गिरफ्तार हो जाएंगे? आंसर है नहीं। नंबर दूसरा, क्या 123 देशों की पुलिस उनके खिलाफ एक्शन ले सकेगी? आंसर है नहीं। वो उनको गिरफ्तार करने उनके देश नहीं जा सकती। तो फिर मतलब क्या निकला? मतलब ये कि ये देश इनके साथ में अगर 123 की जगह 124 है, 101 ताजा अपडेट हुआ है, बहुत सारी जगह 123 लिखा रहा है, इसलिए बार-बार 123 निकल जा रहा है मेरे मुंह से। 124 देशों की पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई कर पाएगी? नहीं। 124 देशों में यदि उन्होंने यात्रा की तो वहां की फोर्सेस उन्हें गिरफ्तार कर सकती हैं। इसलिए यह फैसला बहुत ज्यादा मायने रखता है। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई हो। रूस की प्रतिक्रिया क्या है? रूस ने कहा ये फर्जी बातें हैं, हम पहले ही इन देशों में नहीं जाना चाहते, इन देशों ने अपनी तरफ से फैसले ले लिए तो इससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है। कहने का सीधा सा अर्थ है कि यह वारंट किसी प्रकार से फिलहाल पुतिन के लिए चिंता की बात तो नहीं है, लेकिन हां ग्लोबल एक्सेप्टेंस इससे पुतिन का कम होगा। पुतिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश की यात्रा करने से पहले इस वारंट का महत्व समझकर ही कहीं जा पाएंगे। ये सारी चीजें आने वाले समय में मायने रखेंगी। क्लियर है? उम्मीद है आप सभी बातों को ये बात समझ में। तो फिलहाल इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया पर कोई, लेकिन अब संभव यह भी है कि जब G20 देशों की बैठक हो रही होगी तो बहुत सारे देश उसमें, जैसे ऑस्ट्रेलिया है या कनाडा है, ये ऐसे मेंबर नेशन वहां उपस्थित होंगे जिनके यहां पर पुतिन वॉर क्रिमिनल हैं। ऐसी स्थिति में अगर ये देश भारत पर एक दबाव बनाने का, नैतिक दबाव बनाने का प्रयास करें कि आप ऐसे व्यक्ति को क्यों बुला रहे हो जो कि क्रिमिनल है, तो भारत पर एक नैतिक दबाव रहेगा कि इस स्थिति में पुतिन को शायद इतनी अच्छी से या तो मेजबानी ना मिले या उनको बुलाने के लिए बहुत ज्यादा इंसिस्ट ना किया जाए। यह डिप्लोमेटिक रूप से भारत के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। उम्मीद है आप इस बातों को समझ पा रहे हो। ठीक है, अच्छा, तो क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है, क्या आज से पहले किसी देश पर यह काम एग्जीक्यूट हुआ है? बिल्कुल हुआ है। इससे पहले भी सर्बिया और कोसोवा के युद्ध के केस में ऐसे ही एक राष्ट्राध्यक्ष पर ऐसे ही यह केस एग्जीक्यूट हुआ था। ऐसे ही साउथ सूडान के अंदर एक राष्ट्रपति थे, उनके ऊपर ऐसे ही यह केस एग्जीक्यूट हुआ था और उनकी गिरफ्तारियां हालांकि नहीं हो पाती हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय रूप से बड़ी किरकिरी होती है जब आपको यह पता चले कि आपके मतलब राष्ट्राध्यक्ष को किसी ने गिरफ्तार करने का वारंट जारी कर दिया। दुनिया के इतने सारे देश आपके खिलाफ होकर के आपको, मतलब कहते हैं ना, जैसे अपने डॉन के अंदर डायलॉग है कि इतने मुल्कों की पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। अब यहां के राष्ट्राध्यक्ष हो सकता है चुनाव प्रचारों में
कहें कि 123 देशों की पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, तो ये थोड़ा सा मतलब नेगेटिव पब्लिसिटी है, पॉजिटिव पब्लिसिटी तो कतई नहीं है। ठीक है ना, उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई हो। हालांकि रूस इस पर प्रतिक्रिया दे रहा है कि ये सब फर्जी चीजें हैं, किसी को गिरफ्तार करने की हिम्मत है तो हाथ लगा के देखो, हम बम फोड़ देंगे। ये सब बातें तो अब अपने अपने तरीके के लोग कर ही रहे हैं। लेकिन इस बीच में जो सबसे गंदी खबर मुझे लगती है वो यह है कि जर्मनी जो है ना अब अपनी लाइन क्रॉस कर रहा है। मैंने कुछ दिनों पहले एक सेशन किया था कि क्या जर्मनी की वजह से होगा तीसरा विश्व युद्ध। पता नहीं, अंदर से फिर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि जर्मनी में फिर से वो कीड़ा जाग रहा है जिसके चलते उसने पहले भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अपने अंदर लीडरशिप लिया था, सेकंड वर्ल्ड वॉर का लीडरशिप लिया था, थर्ड वर्ल्ड वॉर का भी शायद ये लेगा। फिलहाल के लिए इसने अपने द्वारा लियोपोल्ड नामक टैंक भेज दिए हैं और अभी ताजा ताजा बोल रहा है कि आईसीसी कोर्ट के फैसले की लागू करने के लिए मैं सबसे पहले गिरफ्तार करूंगा, यानी पुतिन अगर हमारे यहां आ गए तो मैं गिरफ्तारी करूंगा। ये सब बातें भड़काऊ बयानबाजी हैं। पुतिन के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी से जिम्मेदार देशों को बचना चाहिए। लेकिन जर्मनी लगातार फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहा है। उम्मीद है कि जर्मनी को या तो जल्दी ही अकल आ जाएगी, नहीं भी आती है तो दुनिया फिर कहीं ना कहीं तो इस चीज को न्यूट्रल करने के लिए आगे बढ़ेगी। ठीक है ना, उम्मीद है कि यह बात अपने आप में बहुत बड़ी समझने वाली हो। तो इस बात में पुतिन के समर्थन में भी कुछ लोग उतर आए हैं। सर्बिया के राष्ट्रपति ने कहा है कि यदि किसी ने पुतिन को गिरफ्तार करने के बारे में सोचा तो यह लार्जेस्ट कॉन्फ्लिक्ट होगा इस दुनिया के अंदर, ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर, यदि पुतिन की गिरफ्तारी के बारे में किसी ने विचार किया तो। अब बयानबाजियों का दौर है, 123 देश एक साथ बोलेंगे, बाकी देश अपने अपने तरफ से बोलेंगे, फिर पुतिन उनका जवाब देंगे। दुनिया में सब कुछ पुतिन के पक्ष में तो छोड़िए, शांति के पक्ष में दिखाई जाता हुआ नहीं दे रहा है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। मेरे इतने सारे प्यारे सखा साथी मित्र उपस्थित हैं, उन सबसे छोटी सी गुजारिश है, इतनी देर तक आपने चर्चा सुन ली है तो हमारे चैनल के राइट हैंड कॉर्नर में एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, उसको दबाने का कोई चार्ज नहीं लगता। यदि आप उसे क्लिक करते हैं तो आप तक हमारी ऐसी सूचनाएं तुरंत फास्ट फॉरवर्ड वे में पहुंचती हैं। ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथियों से साझा कर दीजिए, जितना ज्यादा हो सके आप अपने मित्रों को इस चैनल तक लेकर आने का प्रयास कीजिए। अपना कमेंट फीडबैक के रूप में कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइएगा। बाकी जो बुक मैंने आपको रिकमेंड की है उसे सुनने के लिए मेरा रेफरल कोड अंकित50 यूज कर सकते हैं। और आपके प्यार और स्नेह से हमने अपने चैनल आरएनए बाय अंकित अवस्थी को बदलकर रख दिया है अपनी पाठशाला के नाम पर। आपको सभी को खुशी होनी चाहिए कि आप सबके सहयोग से जो हमने एक एजुकेशनल चैनल शुरू किया था आरएनए बाय अंकित अवस्थी के नाम से, 5 लाख सब्सक्राइबर पूरा होने पर, चूंकि उसका काम पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पस में है, इसलिए उसका नाम बदलकर कर दिया है अपनी पाठशाला, जिसका जो टैगलाइन रखी है दैट इज एक कदम उज्जवल भविष्य की ओर। और अब हमारे एप्लीकेशन का नाम भी जो आरएनए बाय अंकित अवस्थी हुआ करता था उसका नाम भी अपनी पाठशाला के नाम से हो चुका है। अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर, आप जाकर वहां पर अपने लिए पेड कोर्सेज बुक कर सकते हैं। अपने लिए कोर्सेज को मात्र 1999 में प्राप्त कर सकते हैं, जहां आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जैसी कोर्सेज फाउंडेशन लेवल पर मजबूती के साथ तैयार कराए जा रहे हैं फॉर स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे फोर्सेज, यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशंस के लिए। और सीधा बोर्ड के थ्रू क्लासेस चल रही हैं। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलती हैं, बाइलैंग्वेज क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, और जो लाइव रह गई उन्हें आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पूरे 1 साल तक के लिए देख सकते हैं। और जल्दी ही नया बैच शुरू होने जा रहा है जिसका अनाउंसमेंट मैं निश्चित ही आपको कल कर दूंगा। यदि आप में से कोई भी साथी उस नए बैच में अपने आप को एनरोल करना चाहता है तो उनका स्वागत है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद। और हां, यदि आप चाहते हैं हमारे साथ कनेक्ट रहना तो हमारे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके लिए अवेलेबल हैं। आप इन पर कॉल करके किसी भी प्रकार की परेशानी का समाधान भी पा सकते हैं। थैंक यू सो मच।